ओके, तो एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं। फटाफट से बोल दो, आवाज बराबर से जा रहा है? आवाज बराबर से जा रहा है? हमें ऑडिबल क्लियरली? पिक्चर दिख रहा है ना प्रॉपरली? स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपरली? स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है बेटा? स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है बेटा? एक बार बोल दो यस सर। चलो और देरी नहीं करेंगे, शुरू कर देते हैं, कल एग्जाम है। तो आज हमारे ये सेशन का मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमने मतलब कर लिए होंगे और देख लिए होंगे। जो बच्चे यूट्यूब से हमें देख रहे हो, यूट्यूब में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन यूट्यूब में हमने ऑलरेडी करवा के रखे, और क्लास में तो हो ही है जो बच्चे क्लास में देख रहे हो। ठीक है, तो बात ऐसे है कि ये सेशन का लेने का मेन उद्देश्य ये है, कल एग्जाम है, आज मैं सेशन ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आज के सेशन में मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन को चूज किया है जो जगह में यूज होने वाला जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, मैं उनके आसपास के थ्योरी को लेके भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं शुरू कर देता, सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। जैसे कि फर्स्ट ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को तो हम इसका जो है क्विक सॉल्यूशन हम देंगे यहाँ पे। बात ऐसे है कि इसके रिलेटेड, इसके आसपास में जो क्वेश्चंस बन सकता है, जो चीजें हमें देखकर जाना चाहिए, एटलीस्ट आज देखना ही चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्यूशन करना आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है और कल एग्जाम है, हाथ में 24 घंटे भी नहीं है अभी फिलहाल। तो बात ऐसे है कि यहाँ से क्या क्या चीजें हमें देख लेना है फटाफट से। मेरा मेन उद्देश्य ये है आज के सेशन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होने जा रहा है, कोई स्किप मत करियो। देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारे पास यहाँ पे अपर अप प्लेन, ये क्या होता है? ये होता है अपर अप प्लेन, राइट? तो अपर अप प्लेन से यूनिट, ओपन यूनिट डिस्क पे यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो इमेजिनरी पार्ट जो दे रखा है तो हमें पता है, ठीक है ना, तो ये एक्सेट्रा दे रखा है यहाँ पे। अभी अपर यूनिट डिस्क यू है, सॉरी यू है, हाँ यू है अपर यूनिट यहाँ पे प्लेन, राइट? मैं सॉरी अपर बोल रहा हूँ, अपर हाफ प्लेन, और ये है ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है, ये है अपर हाफ प्लेन, तो यू है अपना अपर हाफ प्लेन, और डी है अपना ओपन यूनिट डिस्क। तो अभी बोला जा रहा है कि एस जो है इसके अंदर, इस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस जो कि यू से डी पे जाएगा, सच दैट क्या होगा कि एफ मेरा एनालिटिक हो प्लस बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है भाई? इसके अंदर आ रहे हैं वो सभी फंक्शंस। पहली बात तो वो अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क पे जाएगा, एंड उसको एनालिटिक के साथ साथ बाइजेक्टिव भी होना पड़ेगा, और इनका अभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे रखा है कि तुम्हारे पास एक कंफर्म एक ये वैल्यू दे रखा है, आयोटा पॉइंट पे इसका वैल्यू होगा 0। तो तुम्हें यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ आयोटा मॉड, यानी कि तुम यहाँ से कोई भी एप को उठा के लेके आओ, तुम एनी, यू कैन चूज एनी एप फ्रॉम एस, एनी एप फ्रॉम एस, एस से तुम कोई भी एप लेके आओ, तुम्हारे पास एफ ऑफ 4i का वैल्यू निकलेगा। एफ ऑफ 4i, क्योंकि 4i अपना अपर प्लेन में है, राइट? तो एफ ऑफ 4i का जो वैल्यू निकलेगा तुम्हारे पास, ये है एफ 1, ये है एफ 2, ये है एफ 3, अलग अलग करके तुम यहाँ से एप ले रहे हो, उनका जो एफ 4i का वैल्यू निकल रहा है, उनका मॉड लेके जो तुमने सेट बनाए हो उनका सुप्रीमम। कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे पास यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द सुप्रीमम ऑफ f of mod of f of 4i for any f, you can choose any f from the set s, right? तो अभी यहाँ पे हम क्या, अच्छा आवाज बराबर से जा रहा है ना सबके पास? हेलो, हेलो। तो यहाँ पे जो थ्योरी हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, देखो थ्योरी ये है, लिखो रिकॉल, रिकॉल। पहले मैं इस क्वेश्चन को कर लेता है, फिर मैं इसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस बार वो भी मैं लेके डिस्कस करेंगे, राइट? तो लिखो रिकॉल, सो रिकॉल में ये आएगा, लिखो ऑल कॉन्फर्मल, ध्यान दो, लिखो यहाँ पे ऑल, एक मिनट रुको, ये रूल लाइन कर लेते हैं। ऑन कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम अपर हाफ प्लेन
अपर हाफ प्लेन यहाँ पे नाम दे दिया यू, क्योंकि यहाँ पे यू से दे रहा है, ऑन टू ओपन यूनिट डिस्क ओपन यूनिट डिस्क डी, यहाँ पे डी दे दिया गया, ठीक है ना, आर गिवन बाय एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा बाई जेड प्लस सॉरी जेड माइनस बीटा कंजुगेट, ठीक है। अभी बात को समझो, अभी तुम्हारे पास अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे जाने वाले कोई भी मैपिंग तुम लेके आओ, अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे जाने वाले कोई भी मैपिंग तुम लेके आओ ऑन टू ओपन यूनिट डिस्क में ऑन टू होगा, वो मैपिंग भाई साहब दिखने में ऐसे होगा। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखा था एफ ऑफ आई इक्वल्स टू, इसको यूज करना होगा आगे जाके। यहाँ पे जो बीटा है, बीटा क्या है, बीटा होता है वेर बीटा इक्वल्स टू एफ इनवर्स 0, राइट। अभी देखो मेरे पास, मेरे को अभी एस से मेरे को कोई भी एफ ढूंढ के लाना है, तो मैंने ले लेता है कि लेट एफ बिलोंग्स टू एस, और ये जो एफ है ना भाई, ये है एनी एस, एनी कोई भी एफ तुम लेके आओ एस से, कोई भी एफ, तो वो एफ मेरे पास एस से मैं ले रहा हूँ, दैट मीन्स एफ मेरा, पहली बात तो ये कि अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क पे भेजे है, राइट। ये एफ मेरे पास नंबर 2, ये एफ मेरे पास 1 है प्लस ऑन टू भी है, और ये एफ मेरे पास नंबर 3, ये एफ मेरे पास एनालिटिक भी है, ठीक है। ये एफ मेरे पास एनालिटिक भी है। बात ऐसे है कि ये एफ दिखने में कैसे है, तुम बोलो सर ये एफ जो है, ये एफ दिखने में ऐसे होगा, नहीं, तुम्हारे पास यहाँ पे जो है ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी मेरे पास कॉन्फॉर्मल के ऊपर है। ऑल कॉन्फॉर्मल मैप इज नॉट एनालिटिक, नीड नॉट बी एनालिटिक, जैसे कि तुम जेट कंजुगेट ले लो ना भाई, ठीक है ना, तो ये एनालिटिक नहीं है, कॉन्फॉर्मल हो जाएगा। कॉन्फॉर्मल मीन्स इसका एंगल और जो मैग्नीट्यूड है वो प्रिजर्व करता है, राइट, डायरेक्शन जिस तरीके से तुम यहाँ पे घुमाओगे जो थीटा एंगल पे, वो प्रिजर्व करता है। तो बात ऐसे है, मैं यहाँ पे कॉन्फॉर्मल देखो, यहाँ पे देखो अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे जाना था, तो ये भी भाई अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम स्टेट्स करता है ऑन टू मैपिंग के ऊपर, तो मेरे पास ये ऑन टू भी है, तो मेरे पास ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। अभी मैं यदि कैसे भी करके कॉन्फॉर्मल का कंफर्मेशन लेके आए तो मेरा बात बन जाएगा। और कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, मैं यदि कोई भी एनालिटिक फंक्शन को कॉन्फॉर्मल बोलने के लिए मैं दिखाएंगे एनालिटिक प्लस नॉन जीरो डेरिवेटिव। यदि मेरे पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन का, मेरे को अभी कॉन्फॉर्मल का कंफर्मेशन चाहिए, कॉन्फॉर्मल का कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अभी होल्ड कर रखो, ठीक है, कि देखते हैं कि इसका कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं। अभी यहाँ पे एक और रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट, ठीक है ना, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ये जो यहाँ से क्वेश्चन हिट हो सकते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है बस, ठीक है ना, जस्ट प्रेडिक्ट, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि, लिखो रिजल्ट ये है, इफ द डेरिवेटिव इज नॉन जीरो of an analytic function, then this function is conformal। समझ आए सबको। तो अभी देखो मेरे पास ये एनालिटिक है, लेकिन तुम लोग सर अभी डेरिवेटिव नॉन जीरो, इसका कंफर्मेशन कहाँ से लाए, वो देगा ये भाई साहब। हमेशा याद रखना, जो मैंने पहली भी क्लास में भी करवाया था कि भाई एनालिटिक प्लस 1 एनालिटिक प्लस 1 यानी कि यूनिवेलेंट की बात किया जा रहा है, राइट। तो एनालिटिक प्लस 1 मैपिंग जो है ये ऑलवेज इंप्लाई करता है इफ डैश इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक्चुअल में इंप्लाई कर गया कि फंक्शन मेरा कॉन्फॉर्मल। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों मिलके कन्फर्मल का जो अभी तक होल्ड पे था ये भी कंफर्म्ड हो गया।
तो मेरे पास यहाँ पे इसमें से रहने वाले हर एक सेट, हर एक फंक्शन मैं यदि एनी इफ मैं यदि एस से ले ले एनी इफ मैं यदि एस से ले लिया तो वो इफ दिखने में होगा इफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा कंजुगेट। अभी बात ऐसे, बीटा होता है अपना एफ इनवर्स जीरो। तुम्हारे पास गिवन है कि एफ ऑफ आयोटा इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम्हारे पास एफ इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा भाई? तुम बोलो सर एफ इनवर्स जीरो जो है सर ये हो जाएगा अपना बीटा, सॉरी आयोटा, राइट। एफ इनवर्स जीरो हो जाएगा आयोटा, कहाँ से सर? यहाँ से हमने लेके आ गया, राइट। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू हो गया सर आयोटा, तो बैठा दो यहाँ पे एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा, बस क्वेश्चन खत्म। अभी तुम क्या करो, तुम्हें 4 आयोटा पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ पे लिखो ना एफ ऑफ 4 आयोटा, 4 आयोटा तुमने कोई भी एफ लियो तो इसका वैल्यू निकालो ई रेज टू द पावर आई थीटा 4 आयोटा माइनस आयोटा माने 3 आयोटा और 4 आयोटा प्लस आयोटा माने 5 आयोटा, आयोटा आयोटा को भगा दो दैट मीन्स 3/5। तुम्हारे पास ये मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए मॉड वाला, मॉड ले लो। तुम्हारे पास ई रेज़ टू द पावर आई थीटा का मॉड क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, यानी कि 3/5। तो ये जो है तो मैंने कोई भी एफ के लिए लिया, हर एक एफ के लिए फंक्शनल वैल्यू 4i पॉइंट पे 3/5 है, तो 3/5 है फंक्शनल वैल्यू, मेरे को एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू ही मिल गया। तो मेरे पास सूप ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ 4i, मैं कोई भी एफ को ले लिया इससे तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? उनका वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं यहाँ पे वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें याद करके जाना चाहिए इससे मिलता जुलता, ठीक है ना, और जो आज देखना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, आज इसको देखना ही होगा तुम्हें, राइट। यहाँ तक क्लियर सबको? हेलो, 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 क्लियर है यहाँ तक? सीसी लिख दो, सीसी लिख दो फटाफट से, सीसी लिख दो। देखो अभी कुछ चीजें याद करके जाना है, ठीक है ना, मस्ट रिकॉल, एकदम याद करके जाना ही पड़ेगा, मस्ट रिकॉल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना 90% है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में आए थे, हो सकता है इस बार जो है रिपीट हो जाए। मस्ट रिकॉल बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले रिकॉल करना है। क्या क्या रिकॉल करना है? देखो हमने अभी देखा कि अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन को ना हम ना ऐसे डिनोट करते हैं, अपर हाफ प्लेन ऐसे, और लोअर हाफ प्लेन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये है अपर हाफ प्लेन, और ये है लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो अपर हाफ प्लेन से हमने अभी अभी चेक किया कि भाई अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब यूजुअली ये है अपना ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क। तो अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे जाने वाले जो, गुड मॉर्निंग बेटा, देरी कर दिया तुमने, ठीक है ना, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी अभी जो है कि हम एग्जाम के पहले कुछ चीजें जो याद करके जाना ही है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन से मिलता जुलता, क्योंकि ये प्रॉब्लम 2025 में पूछे थे गेट में, ठीक है ना, 2025 में पूछे थे। तो भारी संभावना है कि इसके आसपास की ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इस बार हिट हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस बार उन्होंने लोअर हाफ प्लेन से क्वेश्चन पूछ ले, भारी संभावना है। तो लिखो लोअर हाफ प्लेन से क्वेश्चन को हम कैसे लिखे, जब तुम्हारे पास ऑल द मैपिंग, ऑल कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो अपना लोअर हाफ प्लेन से, तो यहाँ पे लिखो नंबर 2, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, तो लिखो यहाँ पे लिखो ऑल कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है, ऑन कॉन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम
लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन से ऑन टू ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है, गिवन बाय कैसे गिवन होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा जेड माइनस बी बाई जेड माइनस बी कंजुगेट, ठीक है। बी जो है, बी अपना अगेन यहाँ पे बी है अपना एक, बी होता है, बी क्या करता है, बी करता है अपना यहाँ पे मैप करता है बी जीरो पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि बी जो है, बी अपना एफ ऑफ अपना जो ये है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि जो बीटा है, बीटा अपना क्या है, मतलब एफ इन बार जीरो, यानी कि बीटा मैप कर रहा है जीरो पे, वैसे ही है कि यहाँ पे बी जो है, बी मैप करेगा जीरो पे, यानी कि बी अपना एफ इन बस जीरो है, एंड ये जो बी है ना, बी लोअर हाफ प्लेन से ही आएगा, तो इस तरीके से ये डिफाइंड होता है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो, तो अपर हाफ प्लेन को कहाँ पे भेजता है, वो हमने यूनिट डिस्क पे भेजने वाला जो है वो हमने चेक किया, लोअर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क पे भेजने वाला वो हमने चेक किया, ठीक है। अभी हम राइट हाफ प्लेन को, ठीक है ना, राइट हाफ प्लेन को भेजने वाला क्या है वो चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो लिखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, राइट हाफ प्लेन लिखो, नंबर 3, नंबर 3 लिखो, तो शुरू में एक ही है, सेम है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे डॉट 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 दिया मैंने, शुरू का सेम है, which map right half plane, राइट हाफ प्लेन दिखने में कैसे होता है, जो मैंने बताया ऐसे, ठीक है ना, राइट हाफ प्लेन जे रानी बेटा देरी कर दिया तुमने, हमने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मैंने कल ग्रुप में ही बताया था कि आज का डिस्कशन कोई स्किप मत करियो, ठीक है। राइट हाफ प्लेन ऑन टू ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है, राइट हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे हमने अपर हाफ प्लेन किया, लोअर हाफ प्लेन किया, राइट हाफ करेंगे, ठीक है। राइट हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क पे ऐसे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा जेड माइनस गामा बाई जेड माइनस गामा कंजुगेट। तुम ट्रेंड समझ लिया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, गामा क्या होगा, गामा होगा जीरो पे मैप हो रहा है, यानी कि एफ इनवर्स जीरो, और गामा मेरा राइट हाफ प्लेन पे ही रहेगा, यानी कि अपना इस प्लेन पे रहेगा, राइट हाफ प्लेन पे, ठीक है ना, गामा बिलोंग्स टू राइट हाफ प्लेन, क्लियर। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, राइट, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, जो है ना अपर हाफ में क्या होता है, अपर हाफ लोअर हाफ माइनस करते हैं डिनोमिनेटर में, एंड राइट हाफ क्या करेगा, प्लस करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये भी लिखो, अभी लेफ्ट हाफ प्लेन को कहाँ पे भेजेगा, देखो तुमने ट्रेंड पकड़ लिया, तुम खुद बताओ लेफ्ट हाफ प्लेन का दिखने में कैसे होगा, सेम होगा लेफ्ट हाफ प्लेन भी, तो यहाँ पे लिखो नंबर 4, सेम चीजें हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हाफ ऑन टू ओपन यूनिट डिस्क, लेफ्ट हाफ को ओपन यूनिट डिस्क पे भेजने वाला जो मैपिंग होता है वो भी दिखने में ऐसे ही होता है, प्लस, ठीक है, ऐसे। तो गामा है एफ इनवर्स जीरो, जीरो का इमेज, एंड गामा बिलोंग करेगा लेफ्ट हाफ प्लेन, तो यानी कि याद करना बहुत आसान है। तुम जब राइट हाफ अपर हाफ एंड लोअर हाफ देखोगे, याद करना अपर हाफ जब लोअर हाफ देखोगे तब क्या करो, जैसे यहाँ पे यूज हुआ अपर हाफ लोअर हाफ पे, दोनों में नेगेटिव होगा, बीटा जो है, बीटा अपना एफ का, बीटा जो है एफ में मैप जीरो पे मैप होता है, यानी कि एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बीटा इक्वल्स टू एफ इनवर्स जीरो। जब लोअर करोगे सेम चीजें है, सेम चीजें है, सेम है, ठीक है ना, केवल बीटा जो है, बीटा अपना लोअर से आएगा, बस ऐसे, ठीक है ना, जैसे लोअर हाफ करोगे या फिर बी से लिखा, जब तुम राइट हाफ करोगे तो नीचे होगा प्लस, लेफ्ट हाफ करोगे नीचे होगा प्लस, सेम चीजें है, याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको,
एवरीवन बता दो, ठीक है। तो ये जो है कई बार ऐसे भी बोलता है, वो लोग क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा, मानो कॉन्फॉर्मल ना देके उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये वर्ड को वो लोग यूज कर सकता है, ठीक है। क्या है वो वर्ड, ऐसे लिखो, मानो ऐसे बोल दिया कि ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म्स, ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म्स, एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म्स माने कॉन्फॉर्मल प्लस बाइजेक्टिव। तो वो लोग ये भी यूज कर सकते हैं, घबरा नहीं जाना है, ठीक है ना। वो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्फॉर्मल बाइजेक्टिव, कॉन्फॉर्मल बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, या फिर एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन प्लेस में वो लोग ये भी यूज कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अभी देखो, अभी ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी एक बार सी लिख दो फटाफट से, सभी एक बार सी लिख दो फटाफट से, सी लिख दो फटाफट से। देखो इसके बाद जो मैंने क्लास में करवाया था, याद होगा तुम्हें, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, ठीक है। एम एम आई एंड एम आई, ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल एंड मिनिमम, दोनों ही एम हो गया ना, तो यहाँ पे एम आई कर दो। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल एंड मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, ये दोनों जो है एकदम अच्छी तरीके से देख के जाना, अच्छी तरीके से। 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से उसको देख के जाना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। देखो, रोची थ्योरम, रोची हर बार क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे रोची थ्योरी से देख कर जाना ही है। रोची थ्योरी में हमारे पास सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम यहाँ पे किसको एफ फंक्शन चूज करें, किसको जी फंक्शन चूज करें, राइट। कि रोची थ्योरी हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस का, चाय आ गया मेरा, थोड़ा सा वेट करो। रोची थ्योरी क्या कहते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस का एक काउंटिंग देता है, लेकिन जीरो नहीं, जीरो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन केवल नंबर ऑफ जीरोस का काउंटिंग पता कर सकते हैं, काउंटिंग पता कर सकते हैं, राइट। तो रोची थ्योरी यहाँ पे थ्री जीरोस, यहाँ पे जीरोस का काउंटिंग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे रोची थ्योरी यूज करेंगे। सबसे कठिन होता है रोची थ्योरी में कि हम रोची थ्योरी क्या करते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है, मानो जी ऑफ जेड, ठीक है, और एफ ऑफ जेड, राइट। तो यहाँ पे होते क्या है कि भाई यहाँ पे जी ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड जो है, मानो ये यहाँ से डोमिनेट हो गया, तो इसके पास जितने सारे जीरोस होगा, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, इसके पास भी उतने सारे ही जीरो होगा। तुम जो डोमेन में बात करोगे, जो कंट्रोल में बात करोगे, उसमें बच्चे कहते हैं मिस्टेक करते हैं, इसके पास जो जीरो है इसके पास भी वही जीरो, ऐसे नहीं है। इसके पास जो जीरो है, एफ के साथ ये प्लस होके उसके साथ सभी सेम जीरो आएगा। नंबर, मैं जीरो की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं काउंटिंग की बात करूँ, नंबर। तो यहाँ पे जो जी फंक्शन है और एफ फंक्शन है, यहाँ पे कई बार बच्चे इसको चूज करने में बच्चे को लग जाता है कि यहाँ पे केवल ये दोनों फंक्शन एनालिटिक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। रोची थ्योरी स्टेटमेंट ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास रोची थ्योरी का स्टेटमेंट, रोची थ्योरी, सो रोची थ्योरी हमें ये कहते हैं कि मेरे पास मानो एक डोमेन है D1, ठीक है, या फिर डी। तो मेरे पास मानो दोनों फंक्शन है, एक है जी फंक्शन, ठीक है, एक है जी फंक्शन और एक है फाई फंक्शन। तो बात ऐसे है कि मानो जी फंक्शन के पास फाइनाइटली मेनी जीरोस एंड पोल्स इन डी, डी के अंदर फाइनाइटली मेनी जीरोस भी है, फाइनाइटली मेनी पोल्स भी है, एंड फाइव फंक्शन का भी सेम, ठीक है। किसके अंदर, जीरोस के अंदर। तब तुम यहाँ पे रोची थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हो। तो रोची थ्योरी में केवल फंक्शन एनालिटिक ही होना पड़ेगा, ऐसे नहीं है बेटा, वो पोल भी हो सकता है, उसमें पोल भी आ सकता है। फाइनाइटली मेनी, जो मुझे जो भी चाहिए, मुझे फाइनाइटली मेनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी रोची थ्योरी क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे तुमने यदि ऐसे ले ले, तो तुम्हारे पास
अभी इन D1 से तुमने एक कंटूर को चूज करो। सी कहां से चूज किया तुमने? D1 कंटूर, क्लोज कंटूर। अभी ये ऐसे कंटूर चूज करना है जिस कंटूर के ऊपर मेरे पास ना तो एफ बता लो यहाँ पे, ना तो जी ना तो एफ, किसी का भी जीरो नहीं मिलना चाहिए। कंटूर के ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक ऐसे कंटूर चूज किया सच दैट ऑन व्हिच neither g nor phi has जीरो। जीरो का मतलब जीरो, जी का भी जीरो नहीं है, फाई का भी जीरो नहीं है। देन जी ऑफ एंड इसी कंटूर के ऊपर जी ऑफ जेड मानो लेस देन इक्वल्स टू फाई ऑफ जेड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि देन द नंबर ऑफ zeros in of phi of z is equal to the number of zeros of g plus phi of z। ठीक है, सी के अंदर इनसाइड सी क्या है? वो कंटूर जो तुमने चूज किया। तो ये है रोची थ्योरी का एक यहाँ पे रिकॉर्ड। अभी बात ऐसे है कि तुम्हारे पास यहाँ पे डोमेन है ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। एंड डोमेन एफ जो है यहाँ से जा रहा है, फंक्शन दिखने में ऐसे है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस 25 जेड क्यूब प्लस जेड रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल। इलेवन फैक्टोरियल, राइट। अभी मेरे को काम करना है किसके ऊपर? मेरा डोमेन दे रखा है मॉड जेड लेस देन 1, इसके ऊपर, ठीक है। तो क्यों ना मैं कंटूर को यही चूज कर लेते, कंटूर को मैं यही चूज कर लेते। और ये जो अपना यहाँ पे जो है ना, तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, मेरे को तो राइट साइड पे एक ऐसे फंक्शन चाहिए जो कि कंप्लीट लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को डोमिनेट कर दे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई मैं यदि 5 फंक्शन को ले लिया -25 जेड क्यूब, राइट, एंड जी फंक्शन को मैंने ले लिया जेड प्लस जेड रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस जेड रेज टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर 9/9 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर 11/11 फैक्टोरियल। बात ऐसे कैसे, इसको चूज कैसे करें? देखो तुम्हें यहाँ पे काम करना है मॉड जेड लेस देन 1, तुम से ये तो डोमेन है बेटा, इसी को ही हमने इस डोमेन जो है, इसी डोमेन में ये जो अपना है, इसी को ही मैंने एक कंटूर मान लेते हैं ना, क्लोज कंटूर, ठीक है। और क्लोज कंटूर माने ये एक कंटिन्यूअस कर्व जैसे है जो कि क्लोज कंटूर है। तो मैंने इस सर्किल जो है, इस सर्किल को ही मैं क्लोज कंटूर मान लेते, समझ, यानी कि मॉड जेड इक्वल्स टू 1 मैं इसी को ही मान लेते, ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे एक काम करो तुम ना, डी से जा रहे क्लोज यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क है। तुम यहाँ पे क्या करो, इसके एक चीज नोटिस करो, तुम लोग सर मॉड जेड इक्वल्स टू आपने 1 लिया, लेकिन ये तो डोमेन के अंदर नहीं है, लेकिन लॉची थ्योरी कहते हैं कि क्लोज कंटूर डोमेन के अंदर आना चाहिए। बोलो ये डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग कमेंट पे एक्टिविटी दिखाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करेंगे, मैं ना रोची थ्योरी यूज करेंगे, लेकिन मैं रोची थ्योरी यूज करेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मानो डोमेन जो है मैं उसी डोमेन में यूज करेंगे डी इक्वल्स टू मैंने ले लिया मॉड जेड, ठीक है, सच दैट मॉड जेड लेस देन 2। तो ये ओपन प्लस कनेक्टेड, मैं इसके ऊपर रोची थ्योरी यूज कर रहे इसका। तो मुझसे क्यों सर, हमें तो डोमेन यहाँ पे ये दे के रखा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, तो यही दे के रखे, लेकिन यही दे के रखा है डोमेन, बिल्कुल सही, लेकिन मैं यहाँ पे अपने सुविधा के लिए डोमेन को ये लिया, क्यों लिया?
क्योंकि मैं क्या करेंगे कि भाई मैं ना इस देखो इस जो डोमेन है ये है अपना टू रेडियस का ओपन यूनिट डिस्क। अभी मैं इसके अंदर मैंने इस कंटूर, ये कंटूर मेरा क्लोज कंटूर है, मैं इस कंटूर के ऊपर विचार करेंगे कि इसके पास क्या क्या है। तो जब मैं इसके ऊपर विचार करेंगे कि इसके पास क्या क्या है तो मेरे पास इसके ऊपर आ जाएगा। तुम बोलो कैसे से? अरे बेटा इसका बाउंड्री तो मेरे पास मॉड को सॉरी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मॉड इक्वल्स टू 1, तो इसके इसका बाउंड्री तो मॉड इक्वल्स टू 1 है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पे तरीके से इसको सॉल्व करना है कि भाई मेरे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कई बार घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं क्या करें। तो तुम यहाँ पे इस डोमेन में काम करो ना, इस डोमेन में काम करके तुम इसके ऊपर काम करो। और ये तो इसके अंदर है, लेकिन जो तुम्हारे पास दे रखा है इसका बाउंड्री तो ये है ना, तुम इसके ऊपर काम करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, तुमने जो भी कंटूर लिए हो इनसाइड होता है ना। देखो यहाँ पे कहाँ चला गया, इनसाइड सी कंटूर के अंदर, कंटूर के अंदर तुमने दी मॉडजेड इक्वल्स टू 1 ले तो इसके अंदर का पोर्शन क्या हो जाएगा, मॉडजेड लेस देन 1 ही होगा अंदर का पोर्शन। बोलो हाँ या ना जोर से। बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट से बेटा, बेटा फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो बेटा, हाँ या ना। क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे इनसाइड सी चाहिए, तो तुमने सी को मॉडजेड ले लिया और इनसाइड सी, जब भी इनसाइड सी करेंगे ना भाई तो इनसाइड सी माने मेरे को डी मिल गया, और मेरे को तो डोमेन में ही काम करना है। कहाँ चला गया, मेरे को तो डोमेन में ही काम करना है, बस हो गया। दैट मीन्स मेरे को इसके अंदर मिल गया, इनसाइड सी मिल गया। अभी बात ऐसे है, तुम बोलो सर क्यों ना हम ऐसे क्यों किया सर, सर सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। देखना ये डाउट आ रहा है कि नहीं, देखना एग्जाम में ना बहुत सारी चीजें दिमाग में चलता है, क्या क्या चीजें चलता है एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि ये क्यों चल रहा है दिमाग में। सही बोल रहा हूँ ना, ऑलरेडी नीट एग्जाम दिए हो तुम लोग, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है जिसके कारण ना ये चीजें भी नहीं होता है, जो हमसे होते हैं घर में लेकिन नहीं होता, इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम बोलो सर मेरे पास सर ये था डोमेन, राइट, हमने इसको इसके बाहर का एक ये लेके हमने क्यों किया। ये प्रश्न आ सकता है तुमसे कि सर हमने क्यों किया, हमें हमें जो है सर हम यहाँ पे इनके अंदर से भी तो एक कंटूर ले सकते थे, क्लोज कंटूर। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही बताया, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ तुमने गलत बताया, तुमने बिल्कुल सही बताया कि मैं इसके अंदर से भी तो ले सकते थे एक। सर ऐसे क्लोज कंटूर ले लिया सर मैंने। ये है मेरा, ये है अपना मॉडजेड लेस देन 1, इसके अंदर से मैंने एक क्लोज कंटूर ले लिया कि सर मॉडजेड इक्वल्स टू गामा, मैंने ले लिया। तो सर मैं इसके अंदर मैं चेक करेंगे, सर जब मैं इसके अंदर चेक करें तो जब भी तुमने इसको लिया और तुमने रोची लगाए तो रोची क्या करेगा, इसके इनसाइड सी बोलेगा। जब भी तुम इसके ऊपर रोची यूज करोगे तो वो रोची तुम्हें इनसाइड दैट कंटूर बताएगा कि इनसाइड दैट कंटूर कि भाई मेरे पास जो फंक्शन से तुम डोमिनेट करोगे फाई, उसी फाई का नंबर ऑफ जीरो एंड जी प्लस फाई का नंबर ऑफ जीरो आपस में सेम है इसी कंटूर के अंदर। लेकिन व्हाट अबाउट बाहर, बाहर भी तो एलिमेंट्स है डोमेन से, बाहर भी तो मेरा जीरो मिल सकता है। तो बाहर में ना ऐसे इनफाइनेटली अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स तुम्हारे पास आ जाएगा जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। और इसी जगह एक चीज नोटिस करो, मैं एक बार पेज को अंडू कर देते हैं। इसी जगह मैं क्या करेंगे, मैं यदि ऐसे हरकत ना करके, मैं यदि ऐसे ना करके, मेरे को तो चाहिए था इस अंदर में, है ना, इस अंदर में चाहिए था। तो मैंने यदि इसी को ही एक क्लोज कंटूर मान लिया तो मेरे कंप्लीट चीजें जो है मेरे पास कंप्लीट चीजें आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसको क्लोज कंटूर मानने के लिए मेरे को तो डोमेन को बड़ा करना है, दैट्स व्हाई हमने डोमेन को बड़ा किया। समझ में आए बेटा, क्लियर है। और दूसरी बात, डोमेन को भी ऐसे लेना जैसा सच दैट फंक्शन डिफाइन हो जाए, और जो मैंने डोमेन लिया कि टू रेडियस का डिस्क, इसमें ये फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है। तो मैं अभी क्या करेंगे, मॉडजेड इक्वल्स टू 1 पे मैं इसका रोची यूज करेंगे। जब मैं मॉडजेड इक्वल्स टू 1 पे रोची यूज करेंगे तो मेरे को मॉडजेड इक्वल्स टू 1 बैठाना है भाई।
जब मैं mod z इक्वल्स टू 1 बैठेंगे तो mod है, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास 25 देगा और ये तुम्हारे पास क्या देगा 1 प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टर। तुम मुझसे प्लस नहीं सर, यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल सही, गुड कैच। लेकिन बेटा जब मैं mod देंगे ना तो mod का मैं जब भी बीच में प्लस आएगा उसको मैं ट्रायंगल से मैं यहाँ से इसको छोटा दिखा सकता है। तो क्यों ना मैं बड़े को ही देख लेते हैं। यदि बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला यदि मेरा 25 से छोटा हो जाए तो माइनस यदि कर दे तो वो तो छोटा होगा ही, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ऑलवेज पॉजिटिव लेके काम इसलिए करते हैं कि हमने तो हम जो भी काम करेंगे एग्जाम में हमारे सुविधा के लिए, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें सुविधा मिल रहा है इसलिए हमने इसको किया। तो ये मेरा 25 से छोटा होगा। कहने का मतलब यही है कि मेरे पास यहाँ पे mod z इक्वल्स टू 1 पे ये जो मैंने लिया है g ऑफ z एंड फाई ऑफ z, क्लियरली mod ऑफ g ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू अपना फाई ऑफ z हो गया। कब? mod z इक्वल्स टू 1 पे। तो इस सर्कल के मतलब इस कंटूर की मैं बात, सर्कल नहीं बताएंगे, गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है ना, मतलब चीजें तो सर्कल ही है लेकिन बोलना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटूर हमने लिया, इस कंटूर के अंदर बाय रोची थ्योरी कि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी प्लस फाइव। तो जी प्लस फाइव माने मेरा ए। अभी फाइव का जीरो कितने सारे है भाई? mod z इक्वल्स टू 1, तो यानी कि ये इसके अंदर, यानी कि मेरा यहाँ पे यही मेरा ओपन यूनिट डिस्क है। कितने सारे जीरो है? 3 जीरो है, दैट मीन्स इसके अंदर 3 जीरो मिलेगा। ऑप्शन पी, स्टेटमेंट पी बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू जो है, स्टेटमेंट क्यू बोल रहा है कि हाफ एंड 1 इनके अंदर बताओ कितने सारे जीरो मिलेगा एफ का। बोल रहा है कि एक जीरो मिलेगा इनके अंदर, यानी कि एनुलर रीजन कह रहा है वो लोग कि यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे है हाफ, ये है 1, ठीक है ना, ये तो इलिप्स हो गया, ये है 1, ठीक है, और ये है हाफ, ठीक है। तो वो लोग बोल रहा है कि भाई, वो लोग बोल रहा है कि इनके अंदर, मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे, ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फंक्शन के पास एक जीरो है। तो मैं चेक करते ना, यहाँ पे हाफ है ना, तो मैं हाफ पे चेक करते, mod z इक्वल्स टू हाफ पे चेक करते कि मेरे पास हाफ में, मतलब mod z इक्वल्स टू हाफ, मैं यदि कंटूर को mod z इक्वल्स टू हाफ ले लिया, ध्यान से देखो, मैं यदि mod z इक्वल्स टू हाफ ले लिया कंटूर को, तो मैं चेक करते हाफ लेने से इसके अंदर क्या बिहेवियर आ रहा है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या बिहेवियर आ रहा है। तो mod z इक्वल्स टू हाफ, तुम अगेन यहाँ पे बैठाओ, तो mod z इक्वल्स टू हाफ बैठाओगे तो अगेन फाई जो है g को डोमिनेट कर देगा, फाई जी को अगेन डोमिनेट कर देगा, फाई जी को अगेन डोमिनेट कर देगा, यानी कि अगेन ये फुलफिल हो जाएगा। तो रोची कहेगा, रोची थ्योरी कहेगा कि भाई यहाँ पे दैट मीन्स ये जो है इसके अंदर मेरे पास उतने सारे जीरो ही मिलेगा ए प्लस जी प्लस फाइव का, जितने सारे फाइव में है। तो फाइव में कितने सारे जीरो है? 3 जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 प्लस जी यानी कि एप में भी 3 जीरो ही मिलेगा, यानी कि मेरे पास इसमें इसके अंदर 3 जीरो है। अभी बात है ऐसे, तो इसके बाहर कितने सारे जीरो है? एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि मेरे को, तुम अभी यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर हम शुरू में हमने डोमेन को एक्सटेंड ना करके शुरू में ही तो हम mod z इक्वल्स टू हाफ लेके काम कर सकते थे, गुड कैच। लेकिन बेटा mod z इक्वल्स टू हाफ लेके काम करके मेरे को इसके अंदर 3 जीरो का कंफर्मेशन मिलते, लेकिन इसके बाहर कितने सारे होगा उनका कंफर्मेशन नहीं मिलते। लेकिन हमने जब mod z इक्वल्स टू 1 करके हमने जब काम किया, हमने चेक किया कि भाई पूरे डोमेन में ही इसके पास 3 जीरो है। तो मेरे पास पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मेरे को इसके अंदर पूरे डोमेन में, ये मेरा पूरा डोमेन ही मिल गया था, ये मेरा पूरा डोमेन ही मिल गया था। पूरे डोमेन में मेरे पास एप के पास 3 जीरो ही पॉसिबल है, 3 जीरो ही पॉसिबल है, 3 जीरो ही। इस ये कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने देखा कि वो 3 जीरो मेरा इसके अंदर ही तो है, दैट मीन इसके बाहर कोई भी जीरो नहीं है। अभी पहले ही हम यदि इसको ले लेते ना तो इसके अंदर 3 जीरो का कंफर्मेशन जरूर मिल जाते, लेकिन मन में एक डाउट जरूर आते कि भाई इसके बाहर भी तो कुछ मिल सकते हैं जो हमने चेक नहीं किया, जबकि हमने यहाँ पे पहले चेक करके बताया कि भाई इसके पास 3 जीरो ही है। बाद में हमने देखा कि भाई वो 3 जीरो तो मेरा इसके अंदर ही है, तो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर सर कोई भी जीरो नहीं है। और इसके बाहर का जो
जगह है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, तीनों का तीनों जीरो हाफ कंटूर के अंदर है। दैट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि इस हैज 1 जीरो नहीं, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे पी है गलत, क्यू है सॉरी पी है सही, ठीक है, एंड क्यू है गलत। तो इसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर लो। क्लियर है बेटा? बता दो क्लियर है, बता दो क्लियर है बेटा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सीसी लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से, सीसी लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से। आज का सेशन का मेन उद्देश्य ये है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है बेटा। छोटे मोटे चीजें जो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं वही डिस्कस करने हैं। सोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी करवा के रखे, रिपीटेडली करवा के रखा है। रिवीजन बहुत सारे रिवीजन हो गया हमारी, ठीक है ना, नेट का भी बहुत सारे रिवीजन हो गया। जस्ट एग्जाम का भी 24 घंटे भी नहीं है। इस मोमेंट पे चाहिए सबसे हीट पॉइंट वाला जगह जो एग्जाम में गलती नहीं करना। जैसे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे टेलॉस सीरीज दे रखा है भाई, तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे टेलॉस सीरीज से तुम यहाँ पे ओपन कर दो कि ए एन जेड रेज टू द पावर एन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो से इनफिनिटी। तो यहाँ पे जो ए एन होता है, ये ए एन भाई साहब होता है एफ का इनथ टाइम डेरिवेटिव, एफ का इनथ टाइम डेरिवेटिव करके 0 पॉइंट पे वैल्यू। 0 पॉइंट क्यों सर? क्योंकि तुमने यहाँ पे टेलॉस सीरीज ओपन की हो, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे होता है, लेकिन इन्होंने दे दिया टेलॉस सीरीज ओपन किया जीरो के रेस्पेक्ट पे, इसलिए हमने 0 पॉइंट पे, राइट, 0 পয়েন্ট पे अपॉन n ফ্যাক্টোরিয়াল। স্যার ইন্টিগ্রেশনে পোল যদি কন্ট্রোলের উপর হয় তখন কি হবে इंटीग्रेशन? बेटा देखो पोल यदि कंटूर ऊपर चले आसे, बंगाली बोलो हिंदी या हिंदी में बोलेंगे, पोल यदि कंटूर के ऊपर आ जाता है ना, तो तुम यहाँ पे पोल का क्या करते हैं हम, जब भी हम रेसिड्यू वगैरह निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लास में बताया था कि भाई पोल है उसको सर्कल से घिर दो, ठीक है। घिरने के बाद क्या करो, तुम्हारे पास जो कंटूर वगैरह दे रखा है तुम इसके ऊपर चर्चा करो, इसके ऊपर चर्चा हो जाएगा। जब तुम्हारे पास पोल जब इसके ऊपर है, कंटूर के ही ऊपर है, तो तुम सर्कल से जब घेरोगे इसको, तो वो सर्कल इस कंटूर के अंदर कैसे आए? अभी तुम सोचो कि इसको मैं एक्सेप्ट करें या ना करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि कंटूर के ऊपर आ जाए तो हमें एक्सेप्ट दिख करे, तो मेरे को तो उसको घेर नहीं पाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें तो घेरना होगा, पीछे का कॉन्सेप्ट को देखो। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये जो है एन है अपना इनथ टाइम डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पॉइंट पे। पहले तुम्हें इनथ टाइम डेरिवेटिव करना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे तो उसका सिंगुलर ही नहीं आया ना सुदीप। तो बुझा गया कि बुझा गया ना? समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे अपना एन अपना ऐसे होता है। बात ऐसे है कि सर मेरे दिए गए क्वेश्चन को यदि हम देखें, दिए गए क्वेश्चन को हम यदि देखें सर, ये अपना क्या दे के रखा है सर, जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। ये समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड रेज़ टू द पावर एन। वेरी गुड। तो सर हमें अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे तुम मुझे a6 प्लस a5 का वैल्यू बताओ। a6 प्लस a5 है। क्या हुआ था पता है, एग्जाम में बच्चे इसको देख के ही डर गए थे। क्यों डर गए थे? ठीक है ना, बच्चे इसको देख के ही डर गए थे। बच्चे तो ये प्रॉब्लम आने के बाद कई सारे बच्चे हमें ये किया था, रिक्वेस्ट किया था, मेल डाले थे, 2023 का प्रॉब्लम है सर, इसको सर जल्दी जल्दी आप यूट्यूब में करवा दीजिए। कैसे करें सर, मतलब एकदम ये जो है इसको करने में जाए तो पागल हो जाए रहे हम, कैसे करें? देखो बात बिल्कुल सही है कि हम यदि इसका a6 निकाले तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जेड है अपना जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। इस टाइप का प्रॉब्लम ना 2023 और 2026 3 साल में रिपीट होने का संभावना मैं देख पा रहा हूँ। 70% रिपीट हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होता भी नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। 3 साल में तुम 26 में एग्जाम दे रहे हो, राइट, 70% चांस है 3 साल में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, जो मैंने पेपर एनालाइज किया है, राइट। तो बात ऐसे, इसलिए मैंने इसको प्रॉब्लम को यहाँ पे कर रहा है। गेट एग्जाम में बच्चे कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ये यदि करने जाए क्लियरली,
जब मैं a6 करेंगे ना तो a6 अपना हो जाएगा a का 6 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका 0 पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे बाई 6 फैक्टोरियल। बात ऐसे है कि सर a का सेकेंड टाइप डेरिवेटिव, सर मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैसे भी करके यहाँ पे u बाई वी फॉर्मेट में हमने 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये फिक्स्ड इनका डेरिवेटिव माइनस ये फिक्स्ड इनका डेरिवेटिव करके हमने कैसे भी करके सर कर लिया। लेकिन सर जब भी डबल डेरिवेटिव करेंगे चलो ठीक है, वो भी कैसे भी करके थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि गेट का एग्जाम है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो होगा ही, ये दिमाग में ले तो ये भी हमने सर थोड़ा सा सहन कर लिया। लेकिन आगे 6 तक करना तो सर मतलब इम्पॉसिबल नहीं बताएंगे सर, बहुत मुश्किल है, पेपर निकल के चला जाएगा। तो सर करे तो कैसे करे? तो ऐसे बात नहीं बनेगा बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगा। तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट मूवमेंट लेना है। स्मार्ट मूवमेंट ये है जो मैंने क्लास में पहले भी बताया था पावर सीरीज क्लास में कि भाई जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए, ऐसे प्रॉब्लम जब भी आए, IIT जैम भी इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट कर दिया इस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो भारी संभावना यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। गलती से भी ये टेक्निक यूज मत करियो। तो क्या करें सर? सर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, सीधा z इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पे a0 a1z a2z स्क्वायर a3z क्यूब a4z रेज़ टू द पावर 4, 6 तक लिखो, तुम्हें 6 तक चाहिए ना अल्टीमेटली, a5z रेज़ टू द पावर 5 a6z रेज़ टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 करके आगे छोड़ दो। अभी क्या करो, अभी ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो z इक्वल्स टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस a4z रेज़ टू द पावर 4 प्लस a5z रेज़ टू द पावर 5 प्लस a6z रेज़ टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 किया। फिर मैंने नेगेटिव जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a0z माइनस a1z स्क्वायर माइनस a2z क्यूब माइनस a3z4 माइनस a4z5 माइनस a5z6 माइनस डॉट डॉट, और नहीं लिखेंगे तुम लोग सर z7 जरूरत नहीं है, हमें तो केवल 6 तक जाना है। फिर मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर माइनस यहाँ पे माइनस a0z स्क्वायर माइनस a1z4 सॉरी 3 माइनस a2z4 माइनस a3z5 माइनस a4z6 माइनस डॉट डॉट डॉट। अभी मैं क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। a0 मेरे पास 0 है, जेड का कोएफिशिएंट करेंगे तो a1 माइनस a2 a0, जेड का कोएफिशिएंट ये दोनों देगा राइट, a0 माइनस a1 ये 1 है। फिर मैं जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a2 माइनस a1 माइनस a0, ठीक है ना, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है इक्वल्स टू 0 है। फिर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे जेड क्यूब का तो a3 माइनस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 0 है। देखो लिखने का भी एक पैटर्न होता है, मैं चाहता तो एक लाइन पे लिखते, लेकिन देखो ऐसे लिखेंगे ना तो मेरे पास एक प्रॉपर तरीके से मैं इसको फाइंड कर पाएंगे। z4 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे a4 माइनस a3 माइनस a2 इक्वल, जब तक मेरे पास a6 ना आ जाए। a5 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a5 माइनस a4 मतलब z5 का कोएफिशिएंट माइनस a3 इक्वल टू 0, क्योंकि z5 तो राइट साइड में लेफ्ट साइड पे है ही नहीं भाई। फिर हमने इसका कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a6 माइनस a5 माइनस a4 इक्वल टू 0। फिर इसको बैठा दो a1 आएगा, फिर इसको बैठा दो, इसको ये हो गया तो a2 आएगा, a2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं निकल रहा क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि सोल्यूशन देना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। a3 आएगा, यहाँ से a4 आएगा, यहाँ से a5 आएगा और यहाँ से a6 आएगा। a6 आ गया, a5 आ गया, ऐड कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। बात ऐसे है, तुम लोग से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, बेटा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होगा, इसलिए गेट का पेपर है ये, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होगा ही। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारे ये जो है इस कैलकुलेशन से 100 गुना कम कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा रुको एक मिनट, इस चेयर को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, इस चेयर को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो एटलीस्ट मेरे पास जो यहाँ पे करना कर रहे थे हम, एटलीस्ट इनसे तो 100 गुना कम कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कि नहीं? तो कर लोगे ना ऐसे करके, एग्जाम में दिया आ जाए तो, एग्जाम में दिया आ जाए तो कर लोगे ना? आने का संभावना है इस बार 70%, रिपीटेशन आ सकता है 23 के बाद 26, 3 साल में रिपीटेशन दिखा गया है पेपर में, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन।
तो कर लोगे ना बेटा? ऐसे यदि आ जाए तो हो जाएगा ना, बन जाएगा ना? बोल दो हाँ सर बन जाएगा। बन जाएगा लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। बन जाएगा लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है बेटा, ऑलराइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है 2022 के बाद और दिखा नहीं गया, 2022 के बाद और दिखा नहीं गया, तो 4 साल हो गया, क्या पता इस बार पूछ ले, इस बार पूछ ले। ठीक है ना, 2022 के बाद और दिखा नहीं गया। मैं मतलब एकदम चूज करके मतलब वही क्वेश्चन को उठा के लेके आ गया जो एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार देख के जाओ भाई, रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, देख के जाओ। कोई नहीं कह सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, कि ये जो है 2022 के बाद और दिखना नहीं जा रहा है। मिले थॉमसन मेथड एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन है ये, कि भाई मेरे पास यू दे के रखा है, मेरे पास भी जो है यू का हार्मोनिक कंजुगेट, दैट मीन्स इतना तो जानकारी प्राप्त हो गया कि यू प्लस आई भी एक एनालिटिक फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि भी है यू का हार्मोनिक कंजुगेट, राइट। तो यहाँ पे वो लोग वैसे तो दे के भी रखे हैं कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है ये ऐसे डिफाइन हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि वी पॉइंट पे वैल्यू दे रखा है, बोला जा रहा है कि 4+2i एफ ऑफ आई वी आई पाई इसका वैल्यू निकालो। देखो पहली बात तो ये तुम्हारे पास u गिवन है, v गिवन नहीं है। u गिवन है, v गिवन नहीं है, v का केवल 0 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है। तुम्हें चाहिए एफ ऑफ आई पाई पॉइंट पे वैल्यू, तो एफ ऑफ आई पाई पॉइंट पे वैल्यू तब निकालेंगे ना भाई जब तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड आएगा। तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड ही नहीं है, तो पहला टास्क है यहाँ पे इसका एफ ऑफ जेड निकाल। तो एफ ऑफ जेड निकालने का कई सारे फॉर्मूला, कई सारे रास्ता, कई सारे उपाय है। एक तुम क्या करो, मिले थॉमसन से जाओ। तो मिले थॉमसन से जाओगे टाइम चला जाएगा। एक तुम नॉर्मल तरीके से जाओ, एग्जैक्ट वगैरह बना के करो, वो भी बहुत से समय तुमसे ले लेगा, बहुत सारे समय तुमसे डिमांड करेगा। तो सर करे तो कैसे करे एग्जाम में, करे तो कैसे करे? यहाँ पे देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं देंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे बताते कि कैसे करना है। ठीक है ना, सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा अंत में जाके, लेकिन ये जो है जैसे मैंने बताया कि 100 गुना कम कैलकुलेशन है ये। ठीक है, बाकी मेथड से। तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहते हैं, तुम्हें स्मार्टली देखना है कि कब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लेना है, कब नॉर्मल करना है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहते हैं, डेफिनेशन में ये कह देता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, कि मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई भी। ठीक है, बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन and if is defined एट 0 0, मतलब 0 0 पॉइंट पे एफ ऑफ जेड का वैल्यू तुम्हें पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 0 बैठा हो यहाँ से वैल्यू आएगा, 0 0 बैठा हो यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स 0 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, राइट। अच्छा, देन देन यदि तुम्हारे पास केस 1, देखो इफ यू एक्स कॉमा वाई इज नोन, यदि यू नोन हो जाए, यदि यू नोन हो जाए, तो एफ ऑफ जेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता लिखो ऐसे होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2u जेड बाई 2 जेड बाई 2y।
माइनस यू 0 प्लस आयोटा वी 0 जब तुम्हारे पास यू नोन होता है, या ये क्या हो गया, जब यू नोन होता है, अच्छा, जब भी नोन होता है तब क्या होता है, इफ वी एक्स कॉमा वाई इज नोन, ठीक है, देन एफ ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला एकदम एग्जाम के पहले इसको, इस फॉर्मूला तुम यदि रट के नहीं गए हो बेटा तो कैसे करोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला है, अभी तुम्हें तो बोला नहीं सर मुझे वहां पे इस्टेब्लिश करना है तो करो बैठ बैठ के, मिले थॉमसन यूज कर करो इसको, टाइम जाएगा, उससे अच्छा तुम मिले थॉमसन से नॉर्मल करो ना, टाइम जब तुम्हें टाइम देना ही तुमने डिसाइड कर लिया तो मिले थॉमसन से नॉर्मल करो, यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर से तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए बेटा मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम में फॉर्मूला इस्टेब्लिश करने मत बैठ जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, राइट। तो जब यू भी नोन है, राइट, जब भी नोन है तब अपने पास एफ ऑफ जेड हो जाएगा 2 आयोटा वी जेड बाई 2 जेड बाई 2 आयो, राइट, माइनस आयोटा वी 0 प्लस यू, यहाँ पे यू है, राइट, यू 0 राइट। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से तुम एफ ऑफ जेड निकाल सकते हो। अभी तुम मुझे बताओ जब तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड निकल के आ जाएगा तो एफ ऑफ आई पाई सर ये तो हर कोई कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, उसके सामने 2y मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू तो एक बच्चा भी निकल सकता है, उसके साथ +4 करके तो ये इसका वैल्यू तो हर कोई निकल सकता है सर, बस। तो एफ ऑफ जेड तुम निकालते टाइम पे दोनों फॉर्मूला में से कौन से फॉर्मूला को तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, तुम मुझे बताओ। तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हारे पास यू है नोन, v का वैल्यू दे रखा है, तो तुमने कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, व्हिच वन, फर्स्ट वन या सेकेंड वन, कौन से फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, इन केस में यस 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 फर्स्ट वाला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सर यू गिवन है, क्योंकि सर यहाँ पे यू गिवन है, राइट। तो इसको करके तुम इसका सोल्यूशन कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सोल्यूशन देना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है, मेरा मेन टारगेट है कि इसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें जो है कि थोड़ा सा रिकॉल करवाना, क्योंकि एग्जाम के 24 घंटे पहले तुम ये सोल्यूशन देख रहे हो, तुमने तुमने क्या किया तैयारी में, है ना। अभी तुम्हें क्विक रिवीजन करना है, पेन पेपर ना लेके, जस्ट पेन पेपर ना लेके क्विक रिवीजन कर लेना है, राइट, समझ में आ रहा है, क्विक रिवीजन। इसको करने के लिए तुम्हें लोकल मैपिंग थ्योरी याद करके जाना होगा, लोकल मैपिंग थ्योरी, ठीक है, लोकल मैपिंग थ्योरी तुम्हें इसको करने के लिए याद करके जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है, लिख दो फटाफट से, सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो लोकल मैपिंग थ्योरी को एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लो, लोकल मैपिंग थ्योरी को एक बार रिकॉल कर लो यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कुछ तो बता दो। तुम लोग यदि बोलो कि सर मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दो तो मैं कर देता है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा ही समय जाएगा कि अभी 24 घंटे के बाद एग्जाम, 24 घंटे भी नहीं है, तुम्हें बाकी टॉपिक भी तो रिवीजन करना है। अभी जो रिवीजन हो रहा है वो सभी क्या हो रहा है, क्विक रिवीजन है, पेन पेपर लेके बैठने का समय अभी नहीं है हाथ में, ठीक है ना। तुम बोलो मैं कर दूं या फिर मैं छोड़ दूं उसको, ऐसे ही कर दूं या छोड़ दूं, फटाफट से बोलो बेटा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, ठीक है ना, जल्दी छोड़ना है तुम्हें क्योंकि तुम्हें अभी, छोड़ दो, ठीक है, फटाफट से बोलो बेटा, आगे बढ़ी, आगे बढ़े, ठीक है ना, चलो ठीक है, पूजा सुदीप तो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, कर लोगे ना, हाँ अभी अभी सोल्यूशन देख लो तो दिक्कत है ना बेटा, 24 घंटे भी नहीं है, तुम्हें तो बाकी टॉपिक भी तो रिवीजन करना है, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करेंगे भाई लोकल मैपिंग थ्योरी, याद करना है, जाना ही है याद करके, जो दिक्कत है, लोकल मैपिंग थ्योरी अभी ट्रेंडिंग में है, लोकल मैपिंग, लोकल मैपिंग थ्योरी क्या कहते हैं भाई, लोकल मैपिंग थ्योरी ये बोलते हैं कि if is analytic and one one, ठीक है, एनालिटिक एंड वन तुम यहाँ पे यूनिवेलेंट शब्द भी यूज कर सकते हो, इन अ डोमेन
यूनिवेलेंट एंड वन वन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने क्लास में बता दिया था, एक बार देख लेना, ठीक है। इन अ डोमेन डी, ठीक है, इफ दी एनालिटिक एंड वन वन हो जाए इन अ डोमेन डी, देन इसका डेरिवेटिव इज नॉन जीरो इन डी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होगा डोमेन में, राइट। अच्छा, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा जो है, जो मैंने बताया कि कॉन्फॉर्मल अपना एनालिटिक प्लस वन वन तुम्हें क्या देगा, कॉन्फॉर्मल देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है वहां से एक्चुअली इसका ही यूज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया थोड़ा बहुत करके, राइट। अभी इसको आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन मेरे पास पहली बात तो ये एनालिटिक है, राइट, वेरी गुड। एंड यहाँ पे एनालिटिक है, ठीक है। यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो है एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक एंड वन वन इन अ डोमेन, इसका इसका इक्वल एप्लीकेशन आता है, यहाँ से लिखो, ये कंप्लीट डोमेन की बात है। अभी मैं डोमेन का इज ए कंप्लीट डोमेन, इट इज अ कंप्लीट डोमेन, राइट। अभी मैं डोमेन से मैं एक साम नेबरहुड निकाल ले, क्या निकाल ले सर, साम नेबरहुड, ठीक है। तो अभी यहाँ से एक और एप्लीकेशन लिखो, एक और एप्लीकेशन लिखो इसका, कि यदि मैं साम ये निकाले अपना साम नेबरहुड निकाले डोमेन से किसी एक पॉइंट का, यानी कि मैं ये कहना चाहते हैं कि लिखो if is analytic at z equals to a, ठीक है, analytic at z equals to a, then if is 1 1 in some neighborhood of z equals to a, if and only if dash a is not equals to 0, ठीक है। और ये थ्योरी अप्लाई होता है ओनली ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड, कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल प्लेन, रियल में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होता। बात ऐसी है कि सर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये अपना वन वन एंड एनालिटिक, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ये कहते हैं डोमेन में। लेकिन मानो तुमने डोमेन से एक एक करके पॉइंट उठा रहे और उनके कुछ ना कुछ नेबरहुड मिल रहा है जिसमें ये ऐसे हो रहा है। यदि ऐसे सारे पॉइंट ऐसे हरकत करे, मानो तुम्हारे पास एक चीज नोटिस करो, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, चीजें को समझना है, एनालिटिक है, और वो फंक्शन का मानो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है फॉर ऑल जेड के लिए। दैट मीन्स तुम यहाँ से इसके डोमेन से कोई भी पॉइंट लेके आओ, उस हर एक पॉइंट का डेरिवेटिव वो पॉइंट के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में डेरिवेटिव नॉन जीरो है, हर एक पॉइंट के नेबरहुड में, साम नेबरहुड में डेरिवेटिव नॉन जीरो है। दैट मीन्स सारे में जब हो रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन देखो, जैसे कि मैंने किसी पर्टिकुलर जेड इक्वल्स टू ए पॉइंट पे बात करें, तो उनके वो नेबरहुड में यदि उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो वो नेबरहुड में भी वो वन वन हो जाएगा। अभी ऐसे यदि सारे जेड के लिए हो जाए तो कंप्लीट डोमेन में ही वन वन हो जाएगा। अभी मानो डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है कुछ पर्टिकुलर जगह में, तो उस पर्टिकुलर जगह में हम यहाँ से एक लोकल जगह बना लेंगे, वहां पे वन वन होगा, कंप्लीट में नहीं होगा। इसलिए इफ एंड ओनली जो है, इफ एंड ओनली हमें यहाँ पे पॉइंट बेस करके सामने बोर्ड करके ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि मैं यदि यहाँ पे चीजों को, ये दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया, गॉट इट लिख के कमेंट कर दो। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, गॉट इट लिख के कमेंट कर दो बेटा। गॉट इट लिख दो, गॉट इट, जल्दी बोलो। ठीक है, और यदि डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, पूछ लो, ठीक है ना। डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो गॉट इट लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, यस सर गॉट इट लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, जल्दी करो कमेंट, जल्दी कमेंट करो बेटा।
जल्दी कमेंट करो, ठीक है, जल्दी कमेंट करो, राइट, ओके फाइन। देखो तो दैट मीन्स जस्ट यहाँ पे डोमेन के लिए ये वन साइड है। जब तुम पर्टिकुलर एक पॉइंट लिया तुमने, डोमेन अपना ये है, पर्टिकुलर एक पॉइंट लिया ये, इसके मानो सामने, मानो ये नेबरहुड में ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है, सही है, तो इसी नेबरहुड में फंक्शन 1 1 भी होगा। अभी मानो मेरे पास पूरे डोमेन में ही ये डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले ले भाई, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले ले, हर एक पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले ले, सभी में नॉन जीरो है, दैट मीन्स पूरे डोमेन में ये 1 1 हो जाएगा, बस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? सभी एक बार जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो, ओके फाइन। तभी मेरे पास यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, वेरी गुड। फंक्शन मेरे पास एनालिटिक है, ये भी दे रखा है कि ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब अपना एनालिटिक भी है, राइट, एनालिटिक भी है। तो बात ऐसी है, तुम्हें बोला जा रहा है कि इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, जेड नॉट यदि डी में रहे, तो एफ इज 1 1 इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो देखते ही क्या फीलिंग्स जग रहा है, बोलो क्या फीलिंग्स आ रहा है देखते ही? सर एनालिटिक है, पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट के साम नेबरहुड में वो लोग 1 1 चेक करवा रहे हैं, दैट मीन्स क्या फीलिंग्स आ रहा है सर? क्या फीलिंग्स आ रहा है सर? सर लोकल मैपिंग का सर थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ गया है कि नहीं? है कि नहीं? क्वेश्चन देखते ही बेटा ट्रिगर हो जाना चाहिए एग्जाम में कि क्या यहाँ पे कैसे हम अप्रोच करें। क्वेश्चन देखते ही ट्रिगर हो जाना चाहिए कि भाई वो एनालिटिक दे रखा है, भाई यहाँ पे सामने बरूट है, 1 1 पूछ रहे, ओ हो ये तो अपना लोकल मैपिंग थ्योरी का एप्लीकेशन है, बस हो गया क्वेश्चन। यानी कि मैं भी यहाँ पे इसको अभी थोड़ा बहुत ब्रेक करके थोड़ा बहुत लिखते कि मेरे को डेरिवेटिव भी चाहिए। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव चेक करना है, राइट, तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, here we can write this like that कि ए नॉट, ए नॉट तो 1 है, ए वन भी 1 है, प्लस 1/2 टू स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, 1/2 क्यूब यानी कि, ऑल राइट, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस जेड प्लस, यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर जेड, ओके, 1/2 रेज़ टू द पावर 4 जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये अपना कॉमन रेशियो क्या है? हम्म, और जेड आ रहा है मेरा ओपन यूनिट डिस्क से, यानी कि ये जो भाई साहब है, तो 1/2 स्क्वायर जेड इनका मॉड लेस देन 1 है। तो ये जो सम है, ये सम अल्टीमेटली क्या है? ये जो सम है जीपी सीरीज का, ये सम अल्टीमेटली क्या है? ये सम अल्टीमेटली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 स्क्वायर जेड होल रेज़ टू द पावर n बटे मॉड देके बटे 1 माइनस 1/2 स्क्वायर जेड। तो ये तो मेरा लेस देन 1, दैट मीन्स ये 0 पे जाएगा, दैट मीन्स ये अल्टीमेटली मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस जेड प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर जेड, यानी कि यहाँ पे जेड दे दो। सो व्हाट यू हैव? तो बोलो सर वी हैव 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 4 माइनस जेड, वेरी गुड। तो 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो 4 आएगा। सो तुम्हारे पास क्या मिल गया? 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस जेड, बस, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर? तो अभी यहाँ पे तुम चाहो तो एलसीएम वगैरह कर सकते हो, ना चाहो तो छोड़ दो। तुम यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, अब तुम देख चेक करो कि भाई एफ डैश जेड मिला नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। नॉट इक्वल टू 0 हो गया
तो ये मेरे पास 1 1 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे लेट्स सी, चेक कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे इफ डैश जेड जब करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पे फटाफट से कर दो ना, 4, काम करो 1/4 को सामने रखो, इसको डेरिवेटिव में मत रखो। 2z माइनस ऐसे। सो तुम्हारे पास क्या मिल गया, इफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो, तुम्हें देखना है कि हो रहा है कि नहीं, मतलब नॉन इक्वल टू जीरो हो रहा है कि नहीं। तो तुम इक्वल टू जीरो देखो ना कौन से पॉइंट के लिए हो रहा है, और वो पॉइंट यदि मेरा मानो जेड नॉट पॉइंट पे इक्वल टू जीरो हो रहा है, वो पॉइंट यदि मेरा डोमेन के अंदर है तो हाँ भाई डोमेन के अंदर जीरो हो रहा है, यदि डोमेन के बाहर है तो डोमेन के अंदर जीरो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इक्वल टू जीरो करके देखते हैं ना कि भाई कौन से पॉइंट पे ये इक्वल टू जीरो हो रहा है, बात को समझो। तो मैं इक्वल टू जीरो करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1/4, 4 यानी कि टू जा 8, यानी 8, यहाँ पे 8 जेड माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इक्वल्स टू -1, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 8z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4, 4 माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या डेरिवेटिव में, मैंने डेरिवेटिव में कुछ गड़बड़ किया क्या। हम्म, बोलो, डेरिवेटिव मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, सिंपल सा डेरिवेटिव है। 4 को बाहर कर दिया। हम्म, जल्दी बोलो, 2z माइनस जेड स्क्वायर, नहीं, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। कौन बोल रहा था डेरिवेटिव में गड़बड़ हुआ है। हम्म, हम्म, ठीक ही तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे इसको तुम समाधान करो, तुम इसको समाधान करो, समाधान करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जेड स्क्वायर शायद कैंसिल हो जाएगा। तो तुम इसको समाधान करो, समाधान करके तुम देखना, जेड जो है, जेड मेरे पास 4 प्लस माइनस समथिंग आएगा, जो कि 4 है मेरे पास, डोमेन है मोड लेस देन 1, और 4 मेरा कितना दूर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बाहर है, दैट मीन्स मेरे पास ये जीरो होगा जब जेड मेरे पास ऐसे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे तुम इसको कर सकते हो, तुम घर में इसको कर लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये मैं क्या करवा दे, ठीक है। तो बात ऐसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ, कि यहाँ पे जो भी मिलाई तो मेरे डोमेन के बाहर है, दैट मीन्स मैं यदि डोमेन की बात करें, ऑन डोमेन, इन डोमेन, मेरे पास इफ जेड जेड इफ डैश जेड नॉन जीरो है, तो इफ डैश जेड जब नॉन जीरो है तो भाई लोकल मैपिंग थ्योरी ये अपना क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो मैं पी को क्या करेंगे यहाँ पे टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो गेट का पेपर है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होता है गेट में, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पेपर तो आते ही है, अप्लाइड क्वेश्चन में ज्यादा जोर देता है वो लोग। लेकिन बात ऐसे है कि तुम यदि प्रॉपर तरीके से देखो तो जो रियल वाला पोर्शन, सॉरी प्योर वाला जो पोर्शन होता है, इसमें जब कैलकुलेशन होता है उसको तुम मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले भी कई सारे प्रॉब्लम करवाया, जैसे कि कॉन्फॉर्मल वाला हो गया, कॉन्फॉर्मल वाला भी छोड़ दो, तुमने जो टेलर सीरीज वाला जो था, तुम उसको मिनिमाइज कर सकते हो कैलकुलेशन को, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पेपर होता है गेट का पेपर, ठीक है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना है ना तुम्हें, और वो आना चाहिए तुम्हें। जैसे कि फंक्शन तुम्हारे पास एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन माने कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में भेजता है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1/2 क्लोज भी है बाउंडेड भी है। तो एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में भेजेगा, तो ये भी मेरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो एफ ऑफ ई बोला जा रहा है क्लोज, यहाँ पे बाउंडेड बोल देते तो भी हो जाते। दैट मीन्स इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। बेटा यहाँ पे कुछ चीजें मैं अभी बता के क्लास को छोड़ देंगे, कुछ चीजें मैं बता के क्लास में छोड़ देंगे,
ठीक है, देखो देखो क्लास में छोड़ देंगे कुछ चीज़ें बता के, और तुमसे समय नहीं लेंगे, ये तो इजी है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक ये जो है ये एक बर्फी पैटर्न में यहाँ पे ये डोमेन आ रहा है। तुम यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन कर दो, सीरीज एक्सपेंशन करके यहाँ पे b1 निकालो 1/z माइनस जेड नॉट, इसका कोएफिशिएंट जेड नॉट मेरा 0 है। ठीक है ना, ये मैंने करवा के रखा है, देख लेना एक बार जरूरत पड़े तो। अच्छा, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है। अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे अभी आज देखने के लिए बता देते हैं। कुछ चीजें देखो, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, मेंट प्रिंसिपल, हाँ, मैक्सिमा मिनिमा, पूजा बिल्कुल सही, मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने क्लास में करवाया है, मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने क्लास में करवाया है, कंप्लीट को देखना, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल में करवाया इसको नेट के बैच में, ठीक है। तो प्रॉपरली देखना तुम्हारे नोटबुक में जो मैंने नोट करके रखा है। मिनिमम में एक चीज ध्यान रखना है कि एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ जीरो तुम्हारे पास जो है, मतलब अंडर में एफ किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं ले रहा है मिनिमम है। समझ में आने की नहीं आ रहा, क्योंकि जब तुम मोड लोगे ना तो मोड मेरा मिनिमम हो जाएगा। तो अंडर में जीरो नहीं ले रहा है, वो उसका कंफर्मेशन मिनिमम में अलग से लेना पड़ता है, जो जिसके ऊपर मैंने क्लास में पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो मैंने क्लास में दे रखा है, उसको जरूर देख के जाना। नेक्स्ट जो आज देखोगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे याद करो, मैंने यहाँ पे दो टाइप से करवाया, एक है ऐसे, ठीक है ना, आर्गुमेंट का जो अपना चेंज है, ऐसे मैंने करवाया, याद आ रहा है, ठीक है। इसको देखना है, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि इस तरीके से ना कई बार ना पूछ लेता है वो लोग, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई क्या पूछ लिया इन्होंने, अरे ये तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। सामने यहाँ पे 2 पाई आना चाहिए, ठीक है, सामने यहाँ पे 2 पाई आएगा, ठीक है ना, देख लेना इसको, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे देखना जरूरी है कि अपना यहाँ पे होता है ना कि जो मैंने करवाया था कि मानो फाई है, जिसके ऊपर नेट क्वेश्चन बने थे 2020 में, याद करो क्लास में, उसको देखना। तो आज ये दोनों देखना। नेक्स्ट देखना हार्डविज थ्योरम, हार्डविज थ्योरम, जस्ट स्टेटमेंट को देख के जाओ, हो सके तो एक प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कनेक्ट करके जाओ, अदरवाइज केवल स्टेटमेंट देख के जाओ। यदि आए इस बार आ नहीं रहा है, लेकिन यदि आए तो ये जो है स्टेटमेंट से हिट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जो जो भी पैटर्न से आता है क्वेश्चन, तो हार्डविज थ्योरी देख के जाओ। फिर मैंने क्लास में जो कॉन्वेक्स हल पढ़वाए थे, कॉन्वेक्स हल, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, गेट में आ सकता है, क्योंकि एचपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन हिट किया था। कॉन्वेक्स हल, एचपीएससी मैंने जो हरियाणा पीएससी हो गया था कुछ दिन पहले, 3 मंथ पहले, कॉन्वेक्स हल, ठीक है, देख लेना। फिर तुम क्या देखोगे, अ, वो तुम्हारे पास मेनोमॉर्फिक फंक्शन, पिकार्ड्स थ्योरी, ठीक है, पिकार्ड्स, लिटिल एंड ग्रेट, दोनों को देखना, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो करवाया गया है क्लास में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट देखना, क्योंकि गेट का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा जगह होता है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग हर सेशन में, ठीक है। आ, आ, बस लाइब्रेरी थ्योरी तुम देखोगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखो। आ, बाकी जो है ठीक है, बाकी और कुछ तो देखने का, हाँ एक चीज मैंने भूल गया था, स्क्वाच, स्क्वाच लेमा, पीक, ठीक है ना, जनरल वर्शन, ठीक है ना, इन तीनों को देखना। और स्क्वाच का जो इनिक्वालिटी है, जो अपना स्क्वाच पीक लेमा है, स्क्वाच पीक लेमा देखना अलग से। जनरलाइज वर्शन ऑफ यहाँ पे स्क्वाच लेमा देखना, और स्क्वाच लेमा में उसके साथ कौशी इनिक्वालिटी किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, मैंने क्लास में बताया था, वो कनेक्शन भी देख कर जाना, ठीक है। लोरा सीरीज एक्सपेंशन, जैसे मैंने लोरा सीरीज एक्सपेंशन जैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं उसको देखना, और एक्सपेंशन कैसे होता है, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम करवा के रखे हैं, उसको जरूर देख कर जाना, क्योंकि गेट में कई बार सीरीज एक्सपेंड करके बता देता है कि भाई इसके अंदर सीरीज ऐसे होगा, और बोलोगे यदि पूछे, तुम्हें बोलोगे यदि पूछे ना मॉड लेस देन 1/2, इसमें एक्सपेंशन कैसे होगा वो बताओ, ये नहीं पूछेगा। वो यदि पूछे तो कैसे पूछेगा, मॉड लेस देन 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1/2, एनुलर्स पे पूछ सकता है यदि पूछे तो,
संभावना कम है लेकिन पूछ सकते हैं। गेट में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पेपर बनता है, जैसे मैं शुरू में बताया। ठीक है। लुकास थ्योरी चाहो तो देख सकते हो। लुकास थ्योरी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत देख लेना, ऊपर ऊपर से सही, लेकिन देख लेना लुकास थ्योरी। ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का डेफिनेशन जो मैंने क्लास में ऐसे करके चार्ट बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके चार्ट बना के दिए थे। रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। और रिमूवेबल में एक चीज आता है रिमेन रिमूवेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देख लेना। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। पेपर के बाद मुझे जरूर बताना कि कैसे पेपर गए। ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, पैनिक नहीं करना है, बहुत मेहनत की हो। ठीक है ना, अच्छा ही होगा। तुम्हें यदि कोई प्रॉब्लम में लग रहा है कि ये प्रॉब्लम टफ है, उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करके आगे बढ़ना है। पहले अपना स्कोर को सिक्योर करना है, आपको खुद को, तुम्हें पहले खुद को, अपने आप को एक सिक्योर जोन पे लेके जाना है, पहली बात तो ये। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनना उसको मतलब हाथ दो, उसमें काम करो, लेकिन पहले अपने आप को खुद को एक सिक्योर जोन पे तुम्हें पहले डालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है यदि हो रहा है तो अच्छी बात है, वहां पे करो, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। जो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी मानो कि तुमने जो भी क्वेश्चन देख रहे हो वही क्वेश्चन में तुम आगे बढ़ो, फिर तो तुम्हारे पूरा क्वेश्चन देखते देखते तुम्हारे 30 मिनट चला जाएगा। तो अटेम्प्ट करो, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंट आओगे, जिसमें कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है ना, बहुत अच्छा पेपर होगा। और जो क्वेश्चन मानो कि तुमसे हो ही नहीं रहा है, तो इतना पकड़ के चलो कि वो क्वेश्चन टफ है, वो क्वेश्चन और भी बच्चे से नहीं हो रहा है। तो कट ऑफ के ऊपर उनका इम्पैक्ट कम है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि वो क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है बच्चों से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमने मेहनत की हो, बहुत मेहनत की हो, हमने देखा है। ठीक है ना, तो पेपर बहुत अच्छा होगा। पैनिक नहीं होना है, कूल रहना है, शांति से पेपर देना है। ठीक है। ज्यादा मतलब होता है ना, गेट का पेपर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, जैसे मतलब जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में तुमने गलती कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डिमांड करता है गेट। इसलिए 3 आवर्स में केवल 100 मार्क्स का पेपर होता है। और नेट क्या करता है, नेट कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिमांड करता है, इसलिए 200 मार्क्स का पेपर 2 घंटे में, 3 घंटे में होता है। तो बात ऐसे है, गेट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डिमांड करता है, तुम्हें उससे डरना नहीं। जैसे कि मैंने वो जो टेलर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो मैंने वो जगह से करो तो दिक्कत, तुम्हारे पास टाइम जाएगा। कंपेयर करो तो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन कॉम्पेटिवली बहुत कम है। लेकिन उतना टाइम तुम्हें डिमांड करेगा गेट एग्जाम हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अप्लाइड की तरफ थोड़ा बहुत उसका पल्ला भारी जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो पैनिक नहीं होना है कि भाई इतना कैलकुलेशन क्यों हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो मुझे सर कैलकुलेटर अच्छे से लगा था, कंप्यूटर का फोन के जैसे फटाफट से क्लिक नहीं करता वो। हाँ, वो मतलब साइंट वो जो कैलकुलेटर होता है वर्चुअल कैलकुलेटर, थोड़ा सा यूज करना, थोड़ा सा ये है, जरूरत पड़े तभी यूज करना। जरूरत पड़ेगा भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, जब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करोगे, इन नेट सेक्शन में जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए सही है। सर लिनियर का কিছু टॉपिक हाईलाइट कर दिन 10 मिनट, लिनियर का কিছু टॉपिक हाईलाइट। लिनियर का टॉपिक मैंने हाईलाइट कर दिया, यूट्यूब में देखना, मैंने टॉपिक हाईलाइट कर दिया है। ठीक है ना, उसी को ही देख के जाओ, यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में मैंने दे रखा है। ठीक है ना, एक आर्टिकल वीडियो मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो उसको देख लेना फटाफट से, ज्यादा नहीं, 10 10 मिनट का ही वीडियो है वो। ठीक है, तो देख लो। तो बहुत अच्छा पेपर होगा बेटा, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से रिवाइज करो, 24 घंटे भी हाथ में नहीं है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, इवनिंग तक रिवाइज करके इवनिंग से रिलैक्स करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इवनिंग से रिलैक्स करना है। इवनिंग से रिलैक्स करना है, हल्का रिवीजन करना है, जिसको बोलते हैं रिलैक्स रिवीजन, कूल रिवीजन। उससे अधिक रिवीजन करोगे तो बेटा कल मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है ना तुम्हारे, मॉर्निंग शिफ्ट में है ना एग्जाम, तो मॉर्निंग शिफ्ट में इम्पैक्ट आ सकता है बेटा। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। पूरा साल तुमने जो किए हो, तुमने एक रात में तुम उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक रात में सर एग्जाम के लास्ट नाइट पे सर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। ऊपर से एग्जाम खराब होगा। जो पढ़ रखे हो, इवनिंग में 6 बजे तक, 6 PM तक सभी को रिवाइजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर 6 PM to 10 PM, 6 PM to 10 PM, 4 PM, 4 आवर्स होगा ऑनली रिलैक्स रिविजन, कूल रिविजन जिसको कहते हैं। रिलैक्स रिविजन, कोई टेंशन नहीं है। 10 बजे के बाद डिनर वगैरह करके सो जाओ आराम से। ठीक है ना, ज्यादा पढ़ना नहीं है, और मोबाइल को दूर रखना है। ठीक है ना, मोबाइल को दूर रखना है। 6 PM के बाद थोड़ा बहुत मोबाइल से तुम्हें थोड़ा बहुत देख देख के थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हो यदि, ठीक है ना, कि सर नोट वगैरह मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन 6 PM के बाद मोबाइल को टच नहीं लगना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेडिएशन जो आएगा इम्पैक्ट डालेगा एग्जाम में जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
स्क्रीन से जो रेडिएशन आता है ना मोबाइल में, क्या बोलते हैं उसे, रेडिएशन नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो भी आता है, जो भी जो आते हैं ना वो, तो वो इम्पैक्ट डालते हुए दिमाग के ऊपर तुम्हारे रिकॉल पावर को कमजोर कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी मैं एग्जाम देने जाते मोबाइल वगैरह दूर, वैसे मोबाइल में ज्यादा यूज नहीं करते थे, फिर भी थोड़ा बहुत दूर, मोबाइल टीवी वगैरह सब कुछ दूर, ठीक है ना, क्योंकि इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीजें को याद रखना है। 6 PM के अंदर सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 to 10 PM रिलैक्स रिविजन, पेन पेपर ना लेके, जस्ट उसको रिविजन करो रिलैक्स होकर, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, अच्छे से एग्जाम देना, मुझे बताना कि कैसे गया एग्जाम, ठीक है। बाय।